दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HBN क्लासेस में। जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि आज मैं आपको टॉप 20 क्वेश्चन ऐसे कराने वाला हूं जो आपके ओनली बेस्ड होंगे फुल्ली कॉन्सेप्ट पे। जो बच्चे फर्स्टली तो ये जान लें कि जिन बच्चों ने अभी मेरी कॉन्सेप्ट क्लास नहीं देखी है तो फर्स्टली तो जाकर कॉन्सेप्ट क्लास देखिए, क्योंकि इन एग्जाम्पल से कुछ नहीं होने वाला। यदि मैं इनको समझा भी दूं तो आपको कुछ मिनट के लिए याद रहेगा और फिर अदरवाइज दूसरे जब आप एग्जाम में बैठेंगे तब जाकर के आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं करना दोस्त, फर्स्टली जाकर के आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और उसमें लिंक पड़ी होगी। मेरे कॉन्सेप्ट की 2 क्लास थी, आप दोनों कॉन्सेप्ट क्लास को बहुत ही ध्यान से समझिए। उसके बाद ये एग्जाम्पल को समझिएगा तो बहुत ही आसान तरीके से आ जाएगा। सेकंड चीज़, जो आपके एग्जाम्पल सामने लिखे हुए हैं ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि मेरा ऐसा वादा है आपके साथ में कि इसके बाहर कहीं भी एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कोई एग्जाम्पल बदल सकता है, ऐसा नहीं कि अगर मैंने ये एग्जाम्पल लिख दिया तो यही एग्जाम्पल आ गया, ऐसा नहीं है। जो मैंने जिस एग्जाम्पल के माध्यम से करवा रहे हैं, जिस कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लगा रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम्पल में 100% मिलेगा। ये आप हमसे लिख करके लिख सकते हैं, मैं शायद मोर करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो टाइम को ज़्यादा ना एक्सपेंड करते हुए हम सीधे अपने मुद्दे पे आते हैं। तो फर्स्टली जो बंदे अभी सेशन में अभी नए जुड़े हुए हैं, सेशन को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें एंड शेयर कर दें। सेकंड चीज़ कि मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के मेरी व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम सभी की लिंक दी रखी है, जिससे आप उसमें जाकर के ज्वाइन हो सकते हैं, जस्ट जिससे कि आपको सारी फर्दर अपडेट आपको टाइम टू डेट मिलती रहे। ठीक है, फर्स्टली आप जान लेते हैं ये आपके कुछ मोस्ट एग्जाम्पल्स हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। ठीक है दोस्त, तो ये चीज़ आप समझिएगा, प्रयास करिएगा। कुछ एग्जाम्पल्स इसमें से मैंने सिंपल लिख रखे हैं और कुछ एग्जाम्पल थोड़ा सा टफ है जो आपकी एग्जाम बेस्ड है किससे, कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, तो दोस्त ये जान लेते हैं कि सबसे फर्स्टली लिखा है दे बिलीव मी। क्या लिखा है? दे बिलीव मी। तो इसका क्या बनेगा दोस्त? आपका ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो आ जाएगा आई। अब क्या है? ये फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म किस में आती है? ऐसे लगा नहीं है, तो दे बिलीव मी। तो आई am believed by them। इसका क्या बन जाएगा? I am believed by them। किसी भी बंदे को कोई दिक्कत, मे को हो गया I, हेल्पिंग में लगा दी, them believe का वर्ब थर्ड फॉर्म believed और by them, I am believed by them। एनी प्रॉब्लम? किसी भी को कोई भी आपत्ति? ये देखते हैं a snake has bitten the child। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? द चाइल्ड हैज। ये आपका क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट में। मैंने जब पहले भी बताया था आपसे कि हैज के साथ में किसका यूज करेंगे? बीन का। तो द चाइल्ड हैज बीन बीटेन अ स्नेक। किसी भी बंदे को कोई समस्या, आ स्नेक हैज बिटेन द चाइल्ड, द चाइल्ड हैज बीन बिटेन अ स्नेक। एक सांप जो था पीटा गया था, किसके द्वारा से? बच्चों के द्वारा, अभी लड़के के द्वारा, यहाँ बच्चे के द्वारा एक सांप को पीटा गया। तो ये ना ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं एंड हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं ही विल हेल्प यू। ऑब्जेक्ट क्या है? यू। तो यू will be helped him। अब ये बताइए किसी भी बंदे को कोई दिक्कत, यू क्या था? हमारा सब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट था, यहाँ कैसे आ गया? सब्जेक्ट। अब विल के साथ में ये किसका है? फ्यूचर इंडेफिनिट। जो फ्यूचर इंडेफिनिट को हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, कॉन्सेप्ट की पहली क्लास में मैंने बताया था कि फ्यूचर इंडेफिनिट को जब हम उसमें पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो विल के साथ में बी लगा देते हैं एंड शैल के साथ में बी लगाया। तो वही मैंने यहाँ पर किया है, यू विल बी हेल्प्ड हिम। अब बताइए हेल्प्ड बाय हिम। किसी भी बंदे को कोई दिक्कत, किसी भी बंदे को कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अब कह रहा है दे विल हैव फिनिश्ड द वर्क। तो कुछ नहीं करना दोस्त, द वर्क विल हैव क्या लगा देंगे? बीन। The work will have been finished the work will have been finished by them। ये बताइए आप लोगों को समझ में आ रहा है, दिख रहा है? किसी बंदे को लिखने में कोई नहीं प्रॉब्लम, कोई आपत्ति?
कह रहा दे विल हैव फिनिश्ड द वर्क, तो क्या हो जाएगा इसका, द वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय देम। कोई दिक्कत? चलिए आगे बात करते हैं। कह रहा योर इंटेलिजेंट सरप्राइज्ड मी, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, आई। अब आई के बाद साहब हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ पर क्या है, ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। और जब पास्ट इंडेफिनिट को हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं जनाब, तो वहाँ क्या लगाते हैं, वाज एंड वर। तो आई के साथ में क्या आएगा, वाज। आई वाज सरप्राइज्ड, आई वाज सरप्राइज्ड। अब दोस्त ये देखिएगा कि यहाँ पर क्या लगेगा, अब यहाँ पर क्या लगेगा, मैंने कि पहले भी आपको बताया था कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें प्रीपोजिशन बाय की जगह कुछ अदर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, जो मैंने कॉन्सेप्ट की दूसरी क्लास में बता रखा था। तो मैं तो यहाँ पर बता दे रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सेकंड चीज़, जब आप खुद से करेंगे तो उसके पहले आप कॉन्सेप्ट को देख लीजिएगा और कॉपी पेन लेकर के कॉपी में लिख लीजिएगा, जिससे आपको बार बार दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर मैंने बताया था सरप्राइज के साथ में हमेशा प्रीपोजिशन किसका यूज होता है, ऐड का। सरप्राइज के साथ में प्रीपोजिशन हमेशा ऐड का यूज होता है। तो आई वाज सरप्राइज्ड एट योर इंटेलिजेंट। योर इंटेलिजेंट सरप्राइज्ड मी, इसका पैसिव वॉइस चेंज होगा तो आई वाज सरप्राइज्ड एट योर इंटेलिजेंट। किसी भी बउआ का कोनो आपत्ति हमारे हिसाब से ना हुई है, ठीक है। आगे बात करा था, हिज सक्सेस एस्टोनिश्ड अस, हिज सक्सेस एस्टोनिश्ड अस। अब इसमें क्या बनेगा जनाब कि अस क्या है, वी। अस को हम सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, क्या है, वी। अब वी के हिसाब से ये किस में है, ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस में किस में चेंज होता है दोस्त, पैसिव वॉइस में वाज या वर लगता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो वी के हिसाब से क्या आएगा जनाब, वी के हिसाब से आ जाएगा वर, वी वर। अब क्या आएगा, वी थ्री, वी वर एस्टोनिश्ड, वी वर एस्टोनिश्ड। अब सरप्राइज और एस्टोनिश्ड के साथ में क्या लगता है, एड प्रीपोजिशन यूज आता है। सरप्राइज एस्टोनिश्ड एड एज, हिज का क्या हो जाएगा, ही, हिज का क्या हो जाएगा, हिज ही रहेगा। कह रहा है हिज सक्सेस एस्टोनिश्ड अस, तो अस क्या है यहाँ पे, इसको ऑब्जेक्ट में चेंज किया, वी वर एस्टोनिश्ड एट, हिज का हिज रहेगा, हिज का ही हो जाएगा, सॉरी ही, ठीक है। तो हिज सक्सेस एस्टोनिश्ड अस, तो वी वर एस्टोनिश्ड एट हिज। किसी भी बंदे को कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। किसी भी बंदे को कोई समस्या हो तो बताइए। लेकिन यहाँ पर सक्सेस तो लिखा ही नहीं है, नहीं लिखा होगा ना, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको सही कर लेते हैं। कह रहा है कि हिज सक्सेस, हाँ तभी मैं सोच रहा था यहाँ पे कुछ अटपटा सा लग रहा है, हिज सक्सेस एस्टोनिश्ड अस। तो यहाँ पर अस क्या है दोस्त, अस हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को लाएंगे हम सब्जेक्ट के रूप में, तो ये आ जाएगा वी वर एस्टोनिश्ड, वी वर एस्टोनिश्ड। अब प्रीपोजिशन क्या आएगा, एट सक्सेस। वही मैं देख रहा था यहाँ सक्सेस लिखा हुआ, यहाँ सक्सेस लिखा ही नहीं है। तो हिज सक्सेस एस्टोनिश्ड अस, वी वर एस्टोनिश्ड एट सक्सेस, ये आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। ये सिंपल सी प्रॉब्लम, इसमें कोई भी दिक्कत आपको मेरे हिसाब से नहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं। एवरीबडी नोज गांधी जी, तो एवरीबडी नोज गांधी जी। तो अब यहाँ पर क्या मैंने बताया था, एवरीबडी के साथ में कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है, टू। एवरीबडी के साथ में कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है, टू। तो यहाँ पर क्या करेंगे, गांधी जी, गांधी जी, ठीक है। अब ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ में को पैसिव वॉइस चेंज करते हैं तो क्या आता है, इज एमआर आता है। तो गांधी की जी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, इज। गांधी जी इज नोन टू एवरीवन, गांधी जी इज नोन टू एवरीवन। यहाँ पर टू प्रीपोजिशन लगा है क्योंकि यहाँ पर क्या है, एवरीबडी। एवरीबडी के साथ में हमेशा प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। किसी भी बंदे को कोई समस्या,
फिर नेक्स्ट कह रहा है द पैसेंजर लाइन द बुकिंग विंडो। आप देखिए यहाँ पर कुछ आपको देखने को मिला। मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको कुछ आने वाला नहीं है। तो यहाँ पर लाइन है, लाइन के साथ में हमेशा कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं? विद का। लाइन के साथ में कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं? विद का। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर? द बुकिंग विंडो लाइन्ड was lined, the booking window was lined क्या? with the passengers। किसी बंदे कोई समस्या, द बुकिंग विंडो, अब यहाँ पर क्या है? लाइन्ड, प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट। अब पास्ट इंडिफिनिट को जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे क्या आएगा? वाज वर। तो द बुकिंग विंडो के हिसाब से क्या आएगा? वाज लाइन्ड विद द पैसेंजर। किसी बंदे कोई समस्या। अब कह रहा है दिस बुक इंटरेस्ट मी। अब यहाँ पर इंटरेस्ट के साथ में कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? मैंने बता रखा है आपसे, इंटरेस्ट के साथ में प्रीपोजिशन हमेशा इन आता है। इंटरेस्ट के साथ में प्रीपोजिशन इन आता है। तो आई वाज इंटरेस्टेड इन दिस बुक। आई वॉज इंटरेस्टेड इन दिस बुक। आई वॉज नहीं, आई एम आएगा, सॉरी, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है? ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो क्या आता है? इज एम आर। कोई समस्या, कोनो आपत्ति नहीं, मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, अब मैंने बताया था जैसे कि आपको एक यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट मिल गए हैं। मैंने पहले भी बता रखा है, आपको कॉन्सेप्ट में बताया है और कॉन्सेप्ट की पहली क्लास में बता रखा है कि जब किसी भी सेंटेंस में आपको दो ऑब्जेक्ट मिल जाते हैं तब क्या करना है। तो कल की क्लास में भी मैंने बताया था कि कुछ नहीं करना, किसी एक ऑब्जेक्ट को लेकर के हम उसका पैसिव वॉइस बना लेते हैं और जो दूसरा ऑब्जेक्ट बच जाता है उसका सेम यूं लिखा रहने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो जैसा जिसको आप मन करें, हिम को लेना चाहें तो हिम को लेकर बना सकते हैं, इंग्लिश को लेना चाहें तो इंग्लिश को लेके बना सकते हैं। तो ही को बनाते हैं ही। अब ये टॉट क्या है? आपका पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट के हिसाब से वाज वर्ब, तो ही वाज टॉट इंग्लिश बाय मी। इसका क्या बन जाएगा? जब हिम के अकॉर्डिंग, जब ये सब्जेक्ट, इसको ये ऑब्जेक्ट को हम यहाँ सब्जेक्ट बना लेंगे तो क्या बन जाएगा? ही वाज टॉट इंग्लिश बाय मी। अगर यहाँ पे इंग्लिश आ जाएगा तो द इंग्लिश वाज टॉट हिम बाय मी। अब किसी को कोई समस्या मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। तो आप कह रहा है लास्ट है आपका समवन हैज स्टोलन माई पेन। समवन हैज स्टोलन माई पेन। मैंने बताया था आपको समवन और पीपल, मैनी पीपल, इस तरह के जब कोई शब्द आ जाते हैं तो उनका कोई अस्तित्व नहीं होता है, तो उसका क्या बनाएगा? क्या बनेगा? माई पेन हैज बीन स्टोलन। इसका क्या बन जाएगा जनाब? समवन हैज स्टोलन माई पेन। इसका पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो बन जाएगा माई पेन हैज बीन स्टोलन। आप बताओ, इतने में से किसी भी बंदे बंदी, छोरा छोरी, किसी भी को कोनो आपत्ति, कोनो समस्या, कोनो परेशानी, कोनो प्रॉब्लम मेरे हिसाब से ना हुआ चाहिए। कहा आइज कहूँ तुम देखेगा ना पहियो, है ना? हमारे हिसाब से तुम्हारी देखेगा ना पहियो। इतना ये बहुत ही आसान तरीके के साथ में हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। तो ये तो कुछ बेसिक एग्जाम्पल थे जो फुल्ली बेस्ड थे हमारे कॉन्सेप्ट पे। अभी आपने आपको इंट्रोगेटिव नहीं बताया है एंड अभी आपको इम्परेटिव नहीं बताया है। तो फर्स्टली आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ, और उसके बाद मैं इंट्रोगेटिव और इम्परेटिव बता देता हूँ, जिससे आज की इस वीडियो के साथ में आपका पैसिव वॉइस दाइंड हो जाएगा। इस वीडियो के बाद से आपको पैसिव वॉइस की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, और मेरे हिसाब से होगी भी नहीं, और आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज़ यदि आप कभी भूल भी जाते हैं तो मेरी वीडियो इस SBN प्लेटफॉर्म पे पड़ी रहेगी, आप उस पर कभी भी देख कर सकते हैं और उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो फर्स्टली आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जस्ट मैं इम्परेटिव एंड इंट्रोगेटिव बताता हूँ, जो सबको दिख रहा है। किसी बंदे कोई समस्या? तो ये आपके सामने इंट्रोगेटिव एंड इम्परेटिव के एग्जाम्पल लिखे हुए हैं।
तो अब इसमें देख लेते हैं कि इंट्रोगेटिव में क्या करना है एंड इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या करना है, कैसे हाउ टू चेंज एक्टिव से पैसिव वॉइस में उसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो दोस्त मैंने पहले भी आपसे बताया था, यदि इंट्रोगेटिव वर्ड आपके सेंटेंस के स्टार्टिंग में मिल जाए, यदि इंट्रोगेटिव वर्ड आपके सेंटेंस के स्टार्टिंग में मिल जाए तो कुछ भी नहीं करना जनाब, केवल जो इंट्रोगेटिव वर्ड है आपको उसको पहले की तरह ऐसे ही लिख देना है। ठीक है, अब जो यहाँ पर डज हेल्पिंग वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग आई है, सी के अकॉर्डिंग आई है। तो यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट क्या होगा, मी। तो यहाँ मी को उठा कर जब इधर सब्जेक्ट के रूप में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, आई। तो आई के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, एम। तो व्हेन, एम, आई। ठीक है, हेल्प बाई हर। When does she help me? तो when am I helped by her? अब बताइए इसमें किसी भी बंदे को कोई समस्या, यदि यहाँ की स्टार्टिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब से हो जाती है तो कुछ भी नहीं करना, हेल्पिंग और विल यहाँ किसके हिसाब से आई है, सी। तो यहाँ पर आबुक के हिसाब से क्या आएगी, वो भी विल आएगी। तो विल आ बुक बी रिटन बाय हर। बताइए किसी को भी कोई भी समस्या हो तो वेल सी राइट अ बुक, विल अ बुक्स बी रिटन बाय हर। अब इसका क्या बनेगा, मे आई सी इट। तो यहाँ मे क्या है, मे आपका इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो मे, अब ऑब्जेक्ट क्या है, इट। मे इट बी सीन बाय मी, मे आई सी इट, इसका क्या बन जाएगा, मे इट बी सीन बाय मी। अब बात करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस की। देखिए कह रहा है कि ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, सड़क के नियमों का पालन करो। ये किस टाइप का वाक्य है, ये आपका एक आज्ञा सूचक वाक्य है। क्या है, आज्ञा सूचक वाक्य। मैंने बताया था जिस भी सेंटेंस में आपको आज्ञा दी जाएगी उसमें उसकी जगह पर आप क्या लगा देंगे, यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड टू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ आप लिख देते हैं जनाब, यू आर एडवाइज्ड टू ओबे द रूल्स। बाकी सेम वैसे ही कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, कुछ भी नहीं करना, ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। इसकी जगह क्या कर देंगे, पहले यू आर एडवाइज्ड टू, इसके बाद सेम ये लिख देंगे, यू आर एडवाइज्ड टू ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। किसी बंदे को कोई समस्या, प्लीज गिव हिम ए बुक। अब यहाँ क्या कर रहा है, प्लीज। मैंने बताया था कहीं पर भी यदि आपका प्लीज वर्ड आ जाए तो उसको हटा करके क्या लिखना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू। तो प्लीज की जगह क्या लिख देंगे जनाब, यू आर रिक्वेस्टेड टू क्या, गिव हिम अ बुक, गिव हिम आ बुक। ये सिंपल तरीका, कोई दिक्कत नहीं होगी। डू नॉट किल द बर्ड, डू नॉट की जगह क्या लगा देंगे, लेट। डू नॉट की जगह क्या लगा देंगे, लेट द बर्ड नॉट बी किल्ड। इसका मैंने एक स्ट्रक्चर बताया था ना, सबसे पहले लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी ये बताया था, इसी प्लस सब्जेक्ट वही सेम बनाया यहाँ पे, डू नॉट किल द बर्ड तो लेट द बर्ड नॉट बी किल्ड। इसी तरह सेम ये ओपन द डोर तो क्या हो जाएगा, लेट द डोर बी ओपनड, लेट द डोर बी ओपन। अब मेरे हिसाब से ये किसी भी बंदे को कोई इसमें समस्या नहीं होगी, क्योंकि जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने बताए थे उन कॉन्सेप्ट के बेस पे मैंने सारे एग्जाम्पल करवा दिए हैं। कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं छूटा है आपका जिससे रिलेटेड आपके इसमें क्वेश्चन ना हुए हो। तो फाइनली आज के इस वीडियो के साथ में आपकी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जड़ से खत्म हो रही है, और मैंने हर हुआ अथक प्रयास बताने का प्रयास किया है जो आपको माइंड पे सेट हो सके और आपके एग्जाम में उससे क्वेश्चन बन सके। तो दोस्तों यदि आपको इस वीडियो को अच्छी लगती है तो आप फैला दो, शेयर कर दो धमाकेदार, जिससे हर यह वीडियो उस बच्चे तक पहुंच सके जो अभी तक एक्टिव पैसिव वॉइस से अनभिज्ञ है, अनजान है, जिसको अभी इसका नॉलेज नहीं है। तो फाइनली आज से ये छोटी सी क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ख़त्म करते हैं आज के इस सेशन को, मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास पे। पहली चीज़। सेकेंड चीज़, आप कल के टॉपिक में क्या पढ़ना चाहते हैं, आपकी जो भी टॉपिक आएगी कमेंट में, मैं उस टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, जैसा आप बताएंगे उसके अकॉर्डिंग मैं वही टॉपिक को आपके सामने लेकर के आ जाऊँगा।
आपके परीक्षा एग्ज़ाम आपके नज़दीक है, तो आपको जिस भी टॉपिक में प्रीपोजिशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन या स्टोरी या एज कुछ भी टॉपिक आपके मन में हो, यदि आप वो टॉपिक आपके नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं वही टॉपिक आपको सामने लेकर के आ जाऊँ और आप अपने परीक्षा में जीत हासिल कर सकें। तो वेल डन साथियों, मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास पे।